जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अंकित में जीके जिज्ञास पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं हम मॉडल सेट मॉक टेस्ट 12 लेकर आ गए हैं। ये सेट नंबर 12 है। आपके एग्जाम के लिए 3 अमान प्रश्न है। चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को ओर। तो ये मॉडल सेट 12 है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वो जाकर के प्ले लिस्ट इसी चैनल पर बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक जरूर देखें, पूरा आवाज़ कीजिए और अपने इस मॉडल सेट मॉक टेस्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइए। टोटल जो हम करवाएंगे इस प्रश्न में जितना, उसमें से आप कितना सही करते हैं वो भी जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हमारे लिए टेलीग्राम पर है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, टाइम गवाते हुए बढ़ते हैं। मॉडल सेट 12 का पहला प्रश्न है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों 12 का, वो हो जाएंगे संबंध देश के आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे क्या? संबंध संबंध देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा जो है किसी मुद्रा का मूल्यांकन निर्धारित होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? जैसे लद्दाख, बागडोर, कच्छ, लखनऊ। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दो का ऑप्शन ए, लद्दाख। कौन? लद्दाख जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। वो कौन? लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? ऐसा कौन है जो कभी भी लोकसभा का क्या अध्यक्ष नहीं रहा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 3 का दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मतलब दिखाई नहीं दे रहा इसका पीडीएफ। अगली वीडियो, हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 3 का बताते हैं। ऑप्शन ए यानी केवी सुंदरम। केवी सुंदरम जो है वो कभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बने हैं। कौन? केवी सुंदरम। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 4 का ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज, जो कि समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। स्टॉक जो एक्सचेंज है वो समवर्ती सूची से नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, नंबर 5 कि एक खगोलीय इकाई औसत बराबर होती है। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है किसके? ऑप्शन हो जाएंगे ए, पृथ्वी और सूर्य की दूरी की। पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक जो सर्वे है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 6 का ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। आर्थिक सर्वे जो किया जाता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं, जिसका प्रकाशन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगली प्रश्न, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे 7 का डी, पटियाला में। कहाँ? पटियाला में। कहाँ स्थित है? पटियाला में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। जो नेताजी राष्ट्रीय क्रीड़ा खेल संस्था पंजाब के पटियाला में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न कि अहिल्याबाई रानी थी, अहिल्याबाई रानी थी तो कहाँ की थी? ऑप्शन हो जाएंगे 8 का ऑप्शन बी, मालवा की थी। किसका? मालवा की थी। कौन? अहिल्याबाई रानी। कहाँ की? तो मालवा की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अहिल्या, इसके पास कुछ टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बारे में
कि अहिल्याबाई इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर की विधवा पुत्रवधी थी। कौन? अहिल्याबाई जो था वो इंदौर के महाराजा जो मल्हार राव था होलकर की विधवा कौन से पुत्रवधू थी, जिसने 1765 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक राज किया। कितना? 1765 से 1795 ईस्वी तक राज किया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिक्ताक्षर किसने लिखी? मिक्ताक्षरा किसने लिखी थी? यानी हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिक्ताक्षरा किसने लिखी? बोलने में कुछ अलग है। तो मिक्ताक्षरा जो है वो किसने लिखी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन सी, विज्ञानेश्वर ने। कौन? विज्ञानेश्वर ने जो मिक्ताक्षरा लिखी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। तो दोस्तों कुछ पुस्तक से संबंधित प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। अगली ये सब प्रश्न कि नए चंद्र, दोस्तों ये नए चंद्र जो है, तो नए चंद्र के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कमवन जो है ये कौन सा पुस्तक लिखा है? कमवन जो नाम का जो व्यक्ति है वो कौन पुस्तक? तो वो तमिल रामायण। कौन? तमिल रामायण जो लिखा वो कौन लिखा? कमवन। और ये जो है ऑप्शन बी का अमोघ वर्ष जो लिखा है, अमोघ वर्ष ये लिखा जो पुस्तक, ये लिखा है आपका कौन पुस्तक लिखा? कविराज मार्ग पुस्तक। कौन लिखा? ये अमोघ वर्ष जो लेखक है वो लिखा कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखा है। ये कमवन जो है ये लिखा था कौन? तमिल रामायण लिखा था। कौन? तमिल रामायण। ये आपका जो विज्ञानेश्वर है वो कौन सा पुस्तक? मिताक्षरा पुस्तक लिखा है। ये नयनचंद्र कोई पुस्तक नहीं लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा पुस्तक संबंधित प्रश्न। तो चलिए कुछ गलती हुआ तो इनके लिए सॉरी। अगली प्रश्न का वर्ड बताते हैं कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, हुन आक्रमण के। किसका? हुन आक्रमण के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, बिम्बिसार के उपदेश में उपदेश दिया। महावीर एवं बुद्ध दोनों मिलकर किस शासक काल में उपदेश दिया? तो बिम्बिसार के। किसका? किस शासन काल में? तो बिम्बिसार के शासन काल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। जहांगीर महल स्थित है। जहांगीरी महल जो है वो कहाँ स्थित है? जहांगीरी महल दिल्ली में, फतेहपुर में, आगरा में या सिकंदरा में? जो जहांगीरी जो महल है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली में, सॉरी आगरा किला में। कहाँ? आगरा किला में स्थित है। कौन? फतेहपुर सीकरी। आगरा किला में स्थित है कौन मंदिर? कौन? तो जहांगीर महल जो है, महल मंदिर नहीं दोस्तों, महल वो आगरा किला में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों वो किसके बीच स्थित है? तो 13 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार में। छोटा निकोबार एवं कार निकोबार दो 10 डिग्री चैनल का निर्माण करते हैं के बीच ये स्थित होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 14 का हम आंसर देख लेते हैं।
ऑप्शन हो जाएंगे 14 का सी 543। कितना होते हैं? 543 होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे किसका? 14 का। जो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में, कब? 1971 में लोकसभा एवं विधानसभा का स्थापित निर्धारित किया गया था। और लोकसभा में अधिकतम जो होते हैं सदस्य वो 550 सदस्य होते हैं, जबकि वर्तमान समय में कितना है? 543 है। वर्तमान समय में कितना? 543 स्थान निर्धारित है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, इसमें क्या है कि जन गण मन गण की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? तो इसका जो शीर्षक था दोस्तों 15 का ए हो जाएंगे भारत विभाजनता। क्या? भारत विभाजनता हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? 16 का हो जाएंगे ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्नि बुझाने के यंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है 17 का कि कालावार किस कारण होता है? कालावार किस कारण होता है? तो 17 का ऑप्शन हो जाएंगे बी लिस्मानिया के कारण। लिस्मानिया के कारण कालावार हो जाते हैं। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जो लोग नए जुड़े हैं, अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्त ग्रुप के साथ, ताकि वो लोग भी जुड़े। और ये बात आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ये बात हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपना स्कोर भी बताइए कि कितना आप सॉल्व किए हैं। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? रक्त के जो थक्का है वो जमाने में जो मदद करता है वो कौन करता है? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों कौन? प्लेटस। तो ऑप्शन सी इज दो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 19 का आसमासिक रस में। आसमासिक नहीं, अमासाइक रस में। किसमें? अमासाइक रस में पाया जाता है। कौन? पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन सी तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 20 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो बायोफोकल लेंस। कौन? बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रितिका, क्रोमोप्लास्ट। 4 ऑप्शन है। तो 21 नंबर का प्रश्न आप लोग के लिए HW दिए हैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। आप ये बताइए कि 20 में से आप कितना सही टिक किए हैं। तो इसमें जो भी भूल हुए हैं बोलने में, तो उसके लिए सॉरी। और कुछ तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, आप लोग आवाज़ सही पकड़ सकते हैं किस तरह से बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप ज़रूर बताइए कमेंट में 21 नंबर का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आई होप यू कि आप अब अच्छे से समझ गए होंगे और प्रश्न को अच्छे से पहचान गए होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।